मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 2.12 प्रावधान तथा संचय, प्रोविजन एंड रिजर्व। और हमारा जो आज का टॉपिक है वह रहेगा संचय के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो हम स्टार्ट करते हैं। संचय के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिजर्व को संचयों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। संचय आगम संचय या आयगत संचय, रेवेन्यू रिजर्व, जो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य संचय जनरल रिजर्व और विशिष्ट संचय स्पेसिफिक रिजर्व। और दूसरा होता है हमारा संचय पूंजीगत संचय, या इसको हम इंग्लिश में कैपिटल रिजर्व भी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर हम संचय देखें तो संचय के दो भाग हो गए, एक रेवेन्यू आयगत या आगम संचय और दूसरा कैपिटल रिजर्व पूंजीगत संचय। और आयगत संचय के भी दो पार्ट हो गए, एक सामान्य संचय जनरल रिजर्व और दूसरा विशिष्ट संचय स्पेसिफिक रिजर्व। अब हम इनके अर्थों को समझ लेते हैं कि आयगत संचय क्या होता है या आगम संचय क्या है या रेवेन्यू रिजर्व क्या है। आगम या आयगत संचय वह संचय है जो संस्था के व्यवसाय में होने वाले लाभ से किया जाता है। कोई भी संचय को जो पूंजीगत संचय नहीं है आयगत संचय कहलाता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो वे संचय जिन्हें लाभांश बांटने के रूप में वितरित किया जा सकता है उन्हें आयगत संचय या आगम संचय कहते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि जो आगम संचय है या आयगत संचय है, ऐसा संचय होता है जो संस्था या व्यवसाय में जो लाभ हैं उनमें से किए जाते हैं। यानी जो संचय या जो रिजर्व हम अपने कंपनी के प्रॉफिट्स में से या उनके जो सरप्लसेस हैं उनमें से जो रिजर्व तैयार करते हैं वो हमारा रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है। यानी कोई भी रिजर्व जो कैपिटल रिजर्व नहीं है वह हमारा रेवेन्यू रिजर्व होगा। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे रिजर्व जिनका यूज़ हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में कर सकते हैं वो हमारा रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है। तो जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। तो पहले हम जनरल रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य संचय के बारे में पढ़ेंगे। आयगत लाभ का वह भाग जो भविष्य की अनिश्चित हानियों और जोखिमों को पूरा करने के लिए संचित किया जाता है वह सामान्य संचय कहलाता है। सामान्य संचय किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बनाए जाते और इनका स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। तो जो हमारा जनरल रिजर्व होता है वो हमारे भविष्य की जो अननोन लाइबिलिटीज़ हैं, अननोन रिस्क हैं या अननोन जो लॉसेस हैं या जो हमारी भविष्य की अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। और साथ ही जो जनरल रिजर्व होता है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार नहीं किए जाते और इनका हम फ्रीडम के साथ कहीं भी किसी भी कार्य में, किसी भी अनिश्चितताओं में, किसी भी हानियों को पूरा करने के लिए हम इस रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, तो इसमें यही बताया गया कि जो अनिश्चित हानियाँ हैं उनके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो बिज़नेस की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए, व्यापार के विकास के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लाभांश की दर का समानीकरण करने के लिए, यानी जो हमारा डिविडेंड है उसकी जो रेट है उसको इक्वल करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जनरल रिजर्व है हमका कई जगह यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक विशिष्ट संचय की। जब किसी व्यवसाय के लाभ का कोई भाग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए पूर्ति हेतु रखा जाता है और उस संचय का प्रयोग उसी विशिष्ट कार्य के लिए किया जाता है तो ऐसे संचय को विशिष्ट संचय कहते हैं। यानी जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है जब इसका यूज़ हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए करते हैं, यानी जब हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेकर कोई रिजर्व तैयार करते हैं तो वह हमारा स्पेसिफिक रिजर्व होता है और उसका यूज़ फिर हम उसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने में करेंगे। यानी जो रिजर्व हमने किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर बनाया है तो उस ऑब्जेक्ट के लिए ही हम उस रिजर्व का यूज़ करते हैं। किसी अन्य ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए या अन्य एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हम उस रिजर्व का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है वो किन किन चीज़ों के लिए हम बना सकते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा जो लाभांश की दर है उसको समानीकरण करने के लिए, यानी जो रेट ऑफ डिविडेंड है उसको इक्वलेंट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अगर हमने
रिजर्व बनाया है तो केवल हम उसी के लिए उसका यूज़ करेंगे। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन के लिए अगर कोई रिजर्व है तो केवल इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन के लिए अगर हमने रिजर्व तैयार किया है तो उसी काम में हम उसका यूज़ करेंगे। इसी तरह से स्टाफ के लिए अगर हमने कोई रिजर्व तैयार किया है तो उसका यूज़ केवल स्टाफ के कार्यों के लिए होगा। इसी तरह से अगर हमने जो हमारे कर्मचारी, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर है, रिटायर्ड होंगे, उस समय हमें उन्होंने ग्रेच्युटी देनी है तो उसके लिए अगर हमने कोई रिजर्व करा है, बना के रखा है, रिजर्व क्रिएट किया है तो उसी समय उसका यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से जो हमारी असेट्स हैं उनको समय समय पर बदलना होता है तो उसके लिए अगर हमने कोई रिजर्व बनाया है तो केवल उसी समय हम उनका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम ये रिजर्व बना सकते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक रिजर्व तैयार कर सकते हैं और उन्हीं काम के लिए उनको यूज़ भी कर सकते हैं। अगला है हमारा दूसरा था जो कैपिटल रिजर्व, पूंजीगत संचय। तो पूंजीगत संचय क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पूंजीगत संचय वह संचय है जिसका निर्माण ऐसे लाभों में से किया जाता है जिन्हें लाभांश के रूप में वितरित नहीं कर सकते। वह लाभ जो कि सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं द्वारा न कमाया गया हो पूंजीगत लाभ कहलाता है। इन लाभों को पूंजी संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है वो ऐसा रिजर्व होता है जिनको हमने अपने प्रॉफिट सरप्लस या डिविडेंड प्रॉफिट या सरप्लस में से क्रिएट नहीं किया है, और साथ ही जो हमारे कैपिटल रिजर्व होते हैं उनको हम डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जो पूंजीगत लाभ होते हैं वो हमारे कैपिटल सरप्लसेस हैं या कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो क्या होते हैं। तो ऐसे लाभ जो हमारी व्यवसाय की क्रियाओं से यानी बिजनेस एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट हमने गेन नहीं किया, जो प्रॉफिट हमने अर्न नहीं किया है, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट या पूंजीगत लाभ होता है, जिसे हम पूंजीगत संचय यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर जो बिजनेस की एक्टिविटीज से हमें प्रॉफिट्स बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं उनको हम अपना कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं और इन्हीं के द्वारा हम अपने कैपिटल रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें प्रॉफिट गेन होते हैं, जिन्हें हम कैपिटल रिजर्व मान लेते हैं। इसमें है पहला संपत्तियों के विक्रय पर लाभ, जैसे हमने कोई एसेट सेल की उस पर हमें प्रॉफिट हुए तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व होगा। इसी तरह से जो हमारी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो प्रॉफिट है वो भी हमारे नॉन बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट है। तो ऐसी कंडीशन में इन्हें भी हम कैपिटल रिजर्व मान लेते हैं। इसी तरह से शेयर के फॉरफीचर, जब हम शेयर्स का फॉरफीचर करते हैं, फॉरफीचर करने के बाद उनके हरण करने के बाद जो हमें लाभ बचता है उसे भी हम कैपिटल रिजर्व मानते हैं। इसी तरह से जो डिवेंचर्स होते हैं या शेयर्स होते हैं उनके रिडेम्पशन पर अगर हमें कोई प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उन्हें भी हम कैपिटल रिजर्व मान लेते हैं। कोई हमने व्यवसाय को परचेस किया, किसी व्यवसाय को हमने खरीदा, उस पर हमें प्रॉफिट हुआ तो वो भी हमारा कैपिटल रिजर्व मान लिया जाएगा। इसी तरह से संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हुए यानी जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, जब हम उनका रिवैल्यूशन करते हैं तो अगर उसके कारण हमें प्रॉफिट होते हैं तो वो भी कैपिटल रिजर्व हमारा होगा। इसी तरह से शेयर्स और डिवेंचर को जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो उस पर होने वाले प्रॉफिट भी हमारे कैपिटल रिजर्व होंगे। तो इस तरीके से हम अपने कैपिटल रिजर्व का क्रिएशन कर सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कैपिटल रिजर्व है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो कैपिटल रिजर्व होता है उसका यूज़ हम जो हमारे कंपनी के बोनस शेयर अगर हमें इशू करने होते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई कैपिटल लॉसेज हैं यानी पूंजीगत हानियाँ हैं तो उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स हैं जैसे गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनको रिटर्न ऑफ करने के लिए भी हम कैपिटल रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही जो पूंजी संचय का प्रयोग लाभांश के रूप में बांटने के लिए कर सकते हैं, जबकि कंपनी के अंतर नियमों में इसका प्रावधान है वह पूंजी का संचय रोकड़ के रूप में वसूल किए गए हैं। तो जो हमारा कैपिटल रिजर्व है उसका यूज़ हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कंपनी के अंतर नियम है यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, अगर उसमें इस तरह का कोई प्रोविज़न है तो हम अपने कैपिटल रिजर्व को डिविडेंड के रूप में भी बांट सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि जो कैपिटल रिजर्व है वो कैश में होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थे रिजर्व के टाइप्स जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।